मैं समीर और आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी। आज मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं सीतामढ़ी जिला के सुरसंड प्रखंड में, जहां नॉमिनेशन का सिलसिला जारी हो गया हुआ है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि बिहार पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और लोग अपने अपने किस्मत आजमाने को चुनावी रण में कूद पड़े हैं। इसी सिलसिला में सुरसंड प्रखंड में नॉमिनेशन का दौर शुरू हो चुका है और लोग अपने अपने नॉमिनेशन कराने को प्रखंड में जा चुके हैं और बहुत सारे लोग नॉमिनेशन भी करवा चुके हैं। इसी सिलसिले में आज हम सुरसंड प्रखंड में जाकर देखेंगे कि वहां नॉमिनेशन के क्या हालात है और किस सतह पे नॉमिनेशन होता जा रहा है और किन लोगों ने नॉमिनेशन करवाया है। और जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि 1 तारीख को यानी 1 अक्टूबर से पूरे सुरसंड प्रखंड के उम्मीदवारों को, पूरे सुरसंड प्रखंड के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह दे दिया जाएगा। चुनाव चिन्ह मिलने से पहले ही पंचायतों में प्रचार प्रसार का कार्य चरम पर है और अपने अपने स्तरों पर लोग बहुत ही ज्यादा प्रचार प्रसार करने में लगे हैं। खुद भी घर घर जा जाकर कार्यकर्ताओं के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, रातों को मिलकर, दिनों को मिलकर, सुबह शाम जाकर, घर घर जाकर, दरवाजे दरवाजे जाकर लोग अपना अपना काम करने में लगे हुए हैं और अपने अपने मतदाता को रिझाने में लगे हुए हैं। सब अपने अपने तौर पर वादा करते हैं कि मुझे चुने, मुझे चुने। आइए फिलहाल हम चलते हैं सुरसंड प्रखंड में, जहां नॉमिनेशन का काम चल रहा है। वहां लोगों के बीच जाएंगे और प्रखंड में जाकर देखेंगे कि नॉमिनेशन का काम किस सतह पर चल रहा है, किस तरह से नॉमिनेशन किया जा रहा है। आइए सीधे सीधे चलते हैं सुरसंड प्रखंड में, जहां वीडियो के द्वारा, वीडियो के रहते ये बंदा जीतेगा, यही बंदा सब जीतेगा। पंचायत चुनाव को लेकर नॉमिनेशन स्थल पर लोग बड़ी उत्साहित नजर आए। जहां एक ओर प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन भर रहे थे, वहीं दूसरी ओर उनके कार्यकर्ता और समर्थक पूरे जोश और जज्बे के साथ उनके लिए बाहर खड़े हुए नजर आए। और एक लंबे इंतज़ार के बाद जब उनके प्रत्याशी नॉमिनेशन करके वापस आते तो उनको देखते ही लोग पूरे जोश और जज्बे के साथ, पूरे उत्साह के साथ उनको माला पहनाकर और नारे लगाकर खुशी का इजहार करते। जगह कम होने के कारण लोग सड़क पर, सड़क किनारे और खेतों के साथ बागीचों में भी नजर आए। जिनको जहां जगह मिल रहा था वो वहीं अपनी जगह बनाने को मजबूर हो गए और तेज धूप होने के बाद भी लोग धूप में खड़े होने पर मजबूर थे। सुरसंड प्रखंड के सुरसंड पूर्वी क्षेत्र संख्या 28 से जिला परिषद पद के लिए मोहम्मद जब्बार अंसारी के साथ साथ अब्दुल खारिक ने भी अपना नॉमिनेशन भरा। इससे पहले सुरसंड प्रखंड के सुरसंड पूर्वी क्षेत्र संख्या 28 से ही संगीता झा के साथ साथ लक्ष्मी झा भी अपना नॉमिनेशन भर चुकी हैं और इन सब के साथ साथ कई अन्य भी सुरसंड प्रखंड के सुरसंड पूर्वी क्षेत्र संख्या 28 से ही जिला परिषद पद के लिए नॉमिनेशन करके जिला परिषद पद की दावेदारी की है। सुरसंड प्रखंड के दीवारी मोताना पंचायत से मुखिया पद के लिए विनीता यादव पति सरोज राय अपना नॉमिनेशन भर चुकी हैं। जब विनीता यादव पति सरोज राय नॉमिनेशन करने आई तो उनके साथ साथ कार्यकर्ताओं और समर्थकों की बड़ी भीड़ नजर आई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा पंचायत ही उलट आया हो। लोग उनके समर्थन में स्कॉर्पियो, बोलेरो से लेकर ऑटो और मोटरसाइकिल से भी आए और खूब नारेबाजी की, जमकर नारे लगाए और साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चले और नाराओं के माध्यम से उनके कार्यकर्ताओं ने उन्हें आश्वासन दिया कि हम तो आपके साथ हैं ही, हमारे साथ साथ पूरा पंचायत भी आपके साथ है।
उधर नुसरत खातून पति मोहम्मद सुहेल अनवर, जो इससे पहले दीवारी मौदाना पंचायत से 10 वर्षों तक मुखिया रह चुकी है, उन्होंने भी मुखिया पद के लिए अपना नॉमिनेशन भर दिया है। कुछ निकाल दीजिए उसमें से। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इससे पूर्व दीवारी मौदाना पंचायत से 10 वर्षों तक मुखिया रह चुकी है और इस बार भी मुखिया पद के लिए दीवारी मौदाना पंचायत से ही नॉमिनेशन करके चुनावी अखाड़े में कूद पड़ी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 10 वर्षों का अनुभव इनके कितने काम आता है। क्या जनता इन्हें एक बार फिर से मौका देती है या इन्हें बाहर का रास्ता दिखाती है। इनके साथ साथ दीवारी मौदाना पंचायत की वर्तमान मुखिया शबनम खातून, पति मोहम्मद ताजमुद्दीन अंसारी भी अपना नॉमिनेशन भर चुकी हैं। वीडियो आप बना के रखिएगा। और इस बार ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या जनता वर्तमान मुखिया को एक और मौका देती है या सिरे से नकारती है, क्योंकि दीवारी मौदाना पंचायत के मुखिया 5 वर्षों तक जनता की सेवा की है। अब ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि ये सेवा इनके कितने काम आता है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सरोज भाई को जिताना है, सरोज भाई जैसा हो, सरोज भाई जैसा हो, सरोज भाई जैसा हो, सरोज भाई जैसा हो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सरोज भाई जैसा हो, सरोज भाई जैसा हो, सरोज भाई जैसा हो, सरोज भाई जैसा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे संवाददाता ने यह भी बताया कि दीवारी मौदाना पंचायत से लालपरी देवी, पति भोला राय ने भी मुखिया पद के लिए अपना नॉमिनेशन भरा है। हालांकि इससे पूर्व पंचायत चुनाव में भी वो मुखिया पद के लिए उम्मीदवार थी, लेकिन ये तो हार जीत का खेल है, एक हारता है तो एक जीतता है। ये एक ऐसा खेल है जिसका फैसला जनता सुनाती है। अब ये तो जनता पर निर्भर करता है कि वो इस बार किसके हक में फैसला सुनाती है। 15 सेकंड का ये बस ये बनना निकालिए ना। दीवारी मौदाना पंचायत से क्षेत्र संख्या 22 के वर्तमान पंचायत समिति मोहम्मद हबीबुल्लाह अंसारी भी इस बार अपना नॉमिनेशन पंचायत समिति पद के लिए करवा चुके हैं। इनके साथ साथ दीवारी मौदाना पंचायत के क्षेत्र संख्या 22 से ही पंचायत समिति पद के लिए मोहम्मद अमानत अंसारी, मोहम्मद रफीक अंसारी के साथ साथ जीवच जी ने भी अपना नॉमिनेशन भर दिया है। अब ये तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि जनता ने अपना समर्थन किसे दिया है। क्या 5 वर्षों तक पंचायत समिति ने जो सेवा जनता को दिया है, क्या वो सेवा जनता को रास आया है, या फिर आम जनता इन्हें छोड़कर तलाश रहे हैं कोई नया चेहरा। ये तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सरोज भाई को जिताना है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दीवारी मौदाना पंचायत से मुखिया पद के लिए आयशा खातून,
पति मोहम्मद शुएब अंसारी और गुलशन खातून पति मोहम्मद मदनी भी अपना नॉमिनेशन भर चुकी हैं। नॉमिनेशन स्थल पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और कार्यकर्ताओं के साथ समर्थकों की भी काफ़ी भीड़ नजर आई। बाकी हम ये देखिए बिना मतलब का नाटक। कई बार तो कार्यकर्ता और समर्थक अपने उम्मीदवार को माला पहनाने के लिए इतने उग्र हो गए कि आपस में ही उलझ पड़े। कार्यकर्ताओं और समर्थकों की इतनी ज़्यादा उत्सुकता ने प्रत्याशियों की मुश्किलें बढ़ा दी। कई बार तो उम्मीदवार अपने समर्थकों के बीच ऐसे घिर गए कि किसी ज़रूरी काम में जाने पर भी उन्हें कठिनाई महसूस होने लगी। वीडियो सही है, पिक्चर भी खींच लेते उधर बाजपट्टी प्रखंड में 24 अक्टूबर को शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हो गया और अब 15 नवंबर को सुरसंड प्रखंड के हर पंचायत में मतदान होना है। उधर बाजपट्टी प्रखंड के पंचायत चुनाव की गिनती शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर में परिणाम निकलने को है। नॉमिनेशन स्थल पर तो इतनी भीड़ थी कि सुरक्षा कर्मी के भी पसीने छूट गए और कई बार तो आम लोग सुरक्षा कर्मी से भी उलझ पड़े। हालांकि सुरक्षा कर्मी ने अपनी जिम्मेदारी बड़ी ईमानदारी से निभाई और लोगों को शांत कराया रखा और किसी को भी अंदर नहीं प्रवेश करने दिया। नॉमिनेशन स्थल पर भीड़ ही इतनी हो गई थी कि संभाल पाना मुश्किल हो रहा था। बस आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। नॉमिनेशन के बाद उम्मीदवारों के द्वारा खाने पीने का भी इंतज़ाम किया गया और लोगों ने अपने प्रत्याशियों के द्वारा दिए गए आमंत्रण के भरपूर मज़े लिए और जमकर दावत उड़ाई। तो दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें न्यूज़ टीवी।